यीशु नाम की जय। सबको जय मसीह। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन है परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र वचन हमें से हर एक को परमेश्वर आशीषित करे। और हे परमेश्वर, आपके बताए सकरे मार्ग में चलने में परमेश्वर हमें से हर एक को सहायता प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना करते हैं, मांगते परमेश्वर। दयालु परमेश्वर, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आज हम इस बातों को देखते हैं, देखेंगे कि विश्वास, आशा से बढ़ करके प्रेम क्यों बड़ा है, जबकि विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थायी है, लेकिन प्रेम बड़ा है। और प्रेम बड़ा है इसके बारे में पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का जब 4 वचन से पढ़ते हैं, लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। फिर से हम इन वचनों को पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये प्रेम की खूबियां हैं। ये प्रेम की खूबियां हैं और इस प्रेम की खूबियां को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम सीधा सीधी कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन ये सारी खूबियां कहां से आती हैं। हम प्रेम के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक वचन में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 5 वचन में। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम होता है। हालेलुया। फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम होता है। शुद्ध मन बच्चों में पाया जाता है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो। तो यीशु मसीह बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बच्चों के समान, बालकों के समान उनके पास आए सीखने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेले लोगों को पहाड़ पर लेके गए और धन्य वचन का उपदेश दिए, कई दृष्टांत भी उनको बताए हैं। तो उनके चेले लोग बालकों के समान उनके पास जाते थे सीखने के लिए,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे लोग मेरी बातों को ग्रहण करें। तो ग्रहण करने के लिए वो बच्चा ग्रहण नहीं करता है। बच्चों के समान जो है हमें अपना स्वभाव रखना चाहिए, लेकिन बड़े के समान हमारे पास विवेक होना जरूरी है। और वो विवेक कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध अच्छे विवेक होना चाहिए। इसलिए पौलुस भी पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय में 11 वचन में कहते हैं, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वचन के द्वारा ये सिखाना चाहते हैं प्रभु का वचन हमें कि हमें बालक के समान शुद्ध मन तो रखना है, लेकिन परमेश्वर के काम को करने के लिए हमारा बड़ा होना, ये भी सयाना होना। और सयाना होने का मतलब क्या है? कि हमारे पास अच्छा विवेक होना, ये मायने रखता है। अगर सिर्फ शरीर से बड़ा हो गए और अगर विवेक सही नहीं है, अच्छा विवेक नहीं है, तो अच्छा विवेक जिसके पास नहीं है वो चोरी करता है, वो बुरा बुरा काम करता है, वो व्यभिचार करता है। और अगर कोई उसे मना भी करता है और उसको कहता है कि अरे उसका परिणाम बुरा होगा, पकड़ा जाओगे या तुम्हें किसी तरह का सजा मिलेगा, तो कहता है जब होगा देखा जाएगा, या कहेगा हम नहीं पकड़ाएंगे, कई तरह के बात। क्यों? क्योंकि उसका विवेक जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जिनका विवेक अच्छा है वो उसके जो वो काम कर रहे हैं उस काम के परिणाम पर भी वो ध्यान को रखते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का काम करने के लिए हमें शुद्ध मन भी चाहिए और अच्छे विवेक भी चाहिए। ये परमेश्वर के काम करने के लिए ही नहीं, बल्कि हम अपने परिवार में, अपना सगा संबंधी में, अपने कलीसिया में, कहीं भी इसकी जरूरत होती है। हमारा मन शुद्ध होना और अच्छा विवेक होना। और साथ में लिखा है कपट रहित विश्वास। कपट रहित विश्वास का मतलब है कि धोखा देने वाला विश्वास नहीं, दिखावटी नहीं। परमेश्वर का वचन में जब हम लोग हननिया और सफीरा के बारे में पढ़ते तो क्या देखते हैं कि हननिया और सफीरा ने परमेश्वर से वायदा किया कि मैं अपना खेत को बेच करके, अपना जमीन को बेच करके मैं पूरी संपत्ति मैं परमेश्वर के भवन में दे दूंगा। लेकिन वो किया क्या? आधा दिया, क्योंकि लोग तो नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर तो जान रहे इस बातों को। और वो इसका यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हननिया और सफीरा वो कपट से भर गया था, वो कपट रहित नहीं था। वो परमेश्वर का भवन में तो गया, लेकिन क्या किया? वो कपट से भरा हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से अगर कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम का पहला अर्थ है यही कि प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। प्रेम का मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, या हमारे अंदर क्या होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए, अच्छा विवेक होना चाहिए और कपट रहित विश्वास होना चाहिए। जब ये होता है तब प्रेम होता है। जब ये तीनों बातें होती है हमारे पास में, तब प्रेम होता है। और जब ये तीनों बातें हमारे पास होती है तब हम धीरजवंत होते हैं, तभी हम कृपालु हो सकते हैं, तभी जो है डाह करने वाला नहीं होंगे, तभी अपनी बड़ाई करने वाला नहीं होंगे, कभी अपने पर फूलेंगे नहीं, कभी अनरीति नहीं चलेंगे, कभी सिर्फ अपनी ही भलाई को नहीं सोचेंगे, कभी झुंझलाएंगे नहीं, कभी बुरा नहीं मानेंगे और कुकर्म से आनंदित नहीं होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा मन शुद्ध है और हमारे पास अच्छा विवेक है और हमारे पास क्या है? कपट रहित विश्वास है।
हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में इस तरह से जो है लिखा हुआ है कि रोमियो का 12 अध्याय में 2 वचन में, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा भली है, भावती है, सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए हमारा मन शुद्ध होना जरूरी है और हमारे पास अच्छा विवेक होना जरूरी है और कपट रहित विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने पाएंगे। और अगर ये तीनों चीज हमारे पास में है कि हम शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास अपने में हम प्रभु के प्रति रखते हैं, यीशु मसीह के प्रति रखते हैं, तो हम यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य हैं। और यदि हम किसी लोगों के प्रति रखते हैं तो हम उनके लिए भी हम विश्वास योग्य ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए करके प्रेम सबसे बड़ा है, वो विश्वास और आशा से बढ़ करके प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को भरपूर आशीष दे, भरपूर प्रकाशमान करे, आपको आपके अंदर शुद्ध मन हो जाए और अच्छे विवेक, अभी आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप सोचें कि आप जो कर रहे हैं क्या वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये आपके अंदर समझ हो जाने पाए, ताकि अगर आप बुरा कर रहे हैं तो इसी समय आप छोड़ दें उस बुराई को, और आज तक आप परमेश्वर से धोखेबाजी करते आ रहे हैं तो उसे छोड़ दें। कपट रहित विश्वास आपके अंदर हो जाए, आपको अपने आप परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम ही मांगते हैं। परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम ही मांगते हैं। हम सब परमेश्वर के प्रति परमेश्वर से प्रेम करें, भरपूर प्रेम करें। इसलिए भरपूर प्रेम करने के लिए भरपूरी से हमारा मन शुद्ध हो, भरपूरी से हमारा विवेक अच्छा हो और भरपूरी से हम कपट रहित उनके लिए विश्वास योग्य बन करके रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए साथी आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका दास धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर कलीसिया के पूरे परिवार को परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में सौंप देता हूँ और यही विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग आपके वचनों को ध्यानपूर्वक सुने हैं, ग्रहण किए हैं, उन्होंने आपको आदर दिए परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके लिए निर्णय लिए हैं कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास योग्य आपके लिए बढ़ने के लिए तैयार है परमेश्वर। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं उनमें से हर एक आप सुधी लें, हर एक को परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करें प्रभु, और हर एक की हर भली जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से परमेश्वर आप भर देने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों को आदर देने वाले कोई भी लोग परमेश्वर अस्वस्थ ना रहे, कोई भी लोग बीमारी में ना रहे। हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हर एक लोग परमेश्वर स्वतंत्र हो जाए। हे परमेश्वर, अगर किसी के शरीर के अंदर किसी तरह का बंधन है, वो बंधन से, जो शैतान की ओर से बंधन, वो हमेशा के लिए वो बंधन आज टूट जाए परमेश्वर। क्योंकि हे परमेश्वर आपके ये बाल बच्चे आपके वचनों को आदर देते हुए हे परमेश्वर आज से आपके लिए जीने के लिए जो निर्णय लिए परमेश्वर, हे प्रभु आप उनके सुधी ले और परमेश्वर उन्हें प्रभु भरपूरी से आप में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर उन्हें आजाद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दयालु परमपिता परमेश्वर, दया से सुनी और ग्रहण कीजिए, आमीन।